कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य से नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मफल के दाता शनिदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 29 मार्च 2025 को शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 2.5 साल तक वहीं पर गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर करना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस गोचर काल के दौरान शनिदेव आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके शनि के इस गोचर को अपने लिए बहुत ही उत्तम बना सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनिदेव का मीन राशि में गोचर करना आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को मुख्य रूप से दुखों का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। इसीलिए जब भी देने पर आते हैं तो इतना देते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमी गति से चलते हैं। 9 ग्रहों में केवल एक ही ग्रह हैं जो मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं, उसके पश्चात ही राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए जब भी गोचर में चर्चा आती है शनिदेव की, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर पर्सनल कुंडली, इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि है, और आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान में हुआ है, और शनिदेव आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। और कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, संतान तथा प्रेम संबंध का होता है। तो करियर में अवसर तो मिलेंगे, लेकिन मेहनत के बाद जो गति आपको प्राप्त होनी चाहिए वह थोड़ी धीमी रहेगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 25 से 2027 के दौरान आपको धैर्य बना करके चलना होगा। निवेश करने से पहले सोच समझ करके आपको फैसला लेना है। धन आगमन में कोई न कोई समस्या देखने को मिलती रहेगी, रिश्तों में परेशानियां आएगी। बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शनि के इस गोचर को बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय संतुलित रहने वाला है। उतार चढ़ाव लगातार रहेगा, आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना होगा। वैसे तो धन आगमन में भी परेशानियां होगी, लेकिन फिर भी जब आप खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि अचानक धन प्राप्ति के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन खर्च भी उसी तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर देना है। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर बदलाव की स्थिति बनेगी, पद में वृद्धि होगी तथा वेतन में भी वृद्धि होगी। बाकी जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, तो उनके लिए इस समय को बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। खास करके जो लोग गुप्तचर वाले एजेंसी हैं, ज्योतिष के फील्ड में काम करते हैं या फिर साइकोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं, तो उनके लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको थोड़ी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए योग मेडिटेशन आपको करते रहना है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए बदलाव करने का है, कुछ सीखने का है। बिजनेस में धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। इस समय आप जितना ज़्यादा अपने टीम के साथ काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा।
हालांकि साल 2026 के बाद बहुत अच्छा बदलाव होगा, तब तक आपको धैर्य बना करके चलना है। बाकी जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सफलता की गति थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। बाकी रिश्तों की बात करें, चाहे दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, सभी के साथ आपको मधुर संबंध रखना है। माता पिता के साथ भी संबंध में परेशानियां हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई दे रही है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। घर परिवार में कोई शुभ तथा मांगलिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। आपके बच्चों का विवाह हो सकता है, जिससे आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करके चलना है। बाकी प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से देखें, लव लाइफ की दृष्टिकोण से देखें, तो जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं उनको समय देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं और पंचम स्थान में विराजमान हैं। तो कहीं न कहीं लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति दिखाई दे रही है। एक दूसरे को आपको समझ करके चलना होगा। बाकी जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग्य हो गए हैं तो विवाह की स्थिति बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य रख करके चलना होगा, यानी रिश्तों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई काम कारोबार करते हैं तो वहां से लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश में जाने का मौका प्राप्त होगा और विदेश में बसने का भी आपको मौका मिलेगा, यानी विदेशी गतिविधियों से इस दौरान आपको बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं। अगर बात करें शनिदेव के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शनिदेव के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 10वीं दृष्टि। तो 5वें घर में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर, 7वीं दृष्टि एकादश स्थान पर और 10वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। तो सप्तम भाव में शनिदेव की दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्या क्रिएट करता है। लाइफ पार्टनर के हेल्थ में भी कोई न कोई परेशानियां देखने को मिलती है। तो इस दौरान आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना है। उनके हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं और वहाँ पर कोई मतभेद की स्थिति चल रही थी तो वह स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी शनिदेव की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो धन तो आएगा लेकिन धन संचय नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आपको अपने वाणी पर भी मधुरता बना करके चलना है, वाणी का सही इस्तेमाल करना है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर करना थोड़ा संघर्षमय रहेगा। तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, यानी पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। इससे आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।